चंद्रमा रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चंद्रमा दिमाग को खराब कर देता है, व्यक्ति को डिप्रेशन दे देता है। कैसे करें इसको ठीक, ये हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। मकर राशि, आपके लिए दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। यात्रा में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुल मिला के दिन ध्यान से चलने वाला मैं कहूँगा। और इस दिन आपको अपने वाहन का भी बहुत ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते वक्त स्वयं का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र के 21 बार जप कर लीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, उसी सब ठीक कर लेंगे। कुंभ राशि की बात करता हूं। कुंभ राशि के लिए अचानक कोई काम आपका बन सकता है। दोपहर के बाद अचानक कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। कहीं से थोड़ा बहुत पैसा भी आपका वापस आ सकता है। लेकिन इस दिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, और वो ये है कि उधार मत दीजिएगा किसी को भी, अन्यथा दिक्कत उठानी पड़ जाएगी। उधार मत देना को। इस दिन वाहन ना चलाओ तो बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान कर दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, फिर वो सब ठीक करेंगे। और यदि सिर में कोई दिक्कत महसूस हो, आंख में दिक्कत या पेट में दिक्कत महसूस हो, तो चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन पकड़े ऐसा योग भी बन रहा है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए यह दिन अच्छा है, बस घमंड ना हो और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले तो सब अच्छा होगा। परेशानी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप कहीं अटके, कोई परेशानी हो, तो आप बुजुर्गों से बात करें। उनके बताए हुए तरीके से आपको फायदा हो जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति को, अब उपाय बता रहा हूं, बुजुर्ग व्यक्ति को दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज जरूर दीजिए। ये घर के भी हो सकते हैं। उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही किसी अपने कार्य पर निकलिएगा। और साथ ही साथ गौ माता को गौग्रास अवश्य दे दीजिएगा, एक रोटी खिला दीजिएगा। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। राकेश जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ हैं जी। राम राम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जन्म तिथि है 27 अप्रैल जी। 1973 और जन्म समय है 7 बजे के शाम को 7 बजे। स्थान है सर सुल्तानपुर, यूपी। एक तो गुरुजी 2 साल से कोई वो नहीं है, काम धाम नौकरी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अपना करता था बिजनेस। इस अप्रैल से बिल्कुल वो भी ठप हो गया है, बिल्कुल एक पैसे का काम नहीं। और बहुत परेशान हूँ। परेशान तो मैं करीबन 10 साल से हूँ। मैं आपको उपाय बताता हूँ। ये उपाय आप करना शुरू कीजिए। लगभग 1.5 वर्ष तक ये उपाय करने पड़ेंगे, उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। पहली चीज़ जो आपको करना है वो एक चांदी का सिक्का हमेशा अपने जेब में रखा करें, या सिरहाने पे भी उसे रख सकते हैं। दूसरा कार्य आप ये कीजिएगा, किसी भी किस्म से नॉन वेज या कोई भी नशे की चीज़, यहाँ तक गुटखा तक भी नहीं, वो बिल्कुल एकदम से बंद कर दीजिए। कोई भी मुखी रुद्राक्ष अपने गले में सोमवार को धारण कर दीजिए, चांदी की चेन में बढ़वा के, और अपने काम पर लगिए। लेकिन ये उपाय करना शुरू करिए। काम खुलते खुलते 1 वर्ष लगेगा कम से कम। अभी नवंबर के बाद ही तेज़ी से काम खुलेगा, लेकिन ये उपाय करने से लाभ होना शुरू हो जाएगा। और उसमें आप भगवान शिव की उपासना नियमित रूप से करनी शुरू कर दीजिए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। चंद्रमा यदि कमजोर है तो डिप्रेशन देगा। उपाय नोट कर लीजिए, और वो ये है कि एक सफेद कपड़ा लीजिए, सफेद कपड़े में मिश्री बांध दीजिए, और सोमवार को वो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया कीजिए। ये बहुत जबरदस्त उपाय है, ये आपको बहुत लाभ देगा। दूसरी यह है कि सौंफ और मिश्री का सेवन किया कीजिएगा, जल पी लिया कीजिएगा, और गहरी श्वास लेकर छोड़ने की आदत डाल लीजिए। प्राणायाम जरूर किया कीजिएगा, और ख़ास तौर से बाएं नथुने से दिन में जब भी आप कार्य करें तो सांस जरूर लिया कीजिएगा। दाहिना नथुना बंद करके बाएं से अपनी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। आप किसी योग्य योग शिक्षक से ये सीख भी सकते हैं।
एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अश्वगंध का जो भी लोग सेवन करते हैं वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। अब अश्वगंध का कैसे सेवन करना है ये वैद्य जी से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको उचित सलाह दे देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अश्वगंध का पाउडर रखिए, उसमें मिश्री मिलाइए, उसको फाँक जाइए और दूध पी लीजिए। कड़वा थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसलिए, वैसे आसव भी आता है, अश्वगंध आसव भी आता है, अश्वगंध अरिष्ट भी आता है, लेकिन इसके लिए आप चिकित्सकीय सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और ऐसे लोगों को चांदी की चेन ज़रूर पहननी चाहिए और अपने सिरहाने चांदी की कोई चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए। चांदी की चीज़ नहीं रख सकते हैं, धन नहीं है, तो पानी भर के रखा कीजिएगा। चंद्रमा बेहतर परिणाम देने लगेगा। आप बहुत जल्दी नर्वसनेस से, डिप्रेशन से बाहर आएंगे और खुश रहना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को शिव जी की या माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद जीवन में खुशियाँ आती हैं, सरलता आती है, जीवन आसान हो जाता है। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। कुछ नया कार्य हो सकता है, वाहन संबंधी कार्य हो सकता है, भवन संबंधी कार्य हो सकता है, रेनोवेशन संबंधी कार्य हो सकता है, कुछ नई चीज़ आप खरीद सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकता है, विवाह हो सकता है, घर में कोई संतान भी आ सकती है, या किसी छोटे बच्चे का आगमन हो सकता है, या घर के अंदर मंगल कार्य हो सकते हैं। ये इन 12 महीनों के अंदर होंगे। साथ ही साथ नौकरी में परिवर्तन भी आप कर सकते हैं या व्यापार में परिवर्तन भी कर सकते हैं, वो सकारात्मक भी रहेगा। विद्यार्थियों को इन 12 महीनों में की गई पढ़ाई का बहुत लाभ मिलेगा और आप ज़रूर सफल होंगे। तो आप जी जान से लग जाइए। समय अच्छा होता है तो आपकी ज़रा सी मेहनत भी बहुत रंग लाती है, और बहुत सारी करेंगे तो फिर क्या कहने। तो बहुत सारी मेहनत कीजिए। भाग्य पक्ष इन 12 महीनों में बहुत मजबूत है, आपको लाभ अवश्य होगा। इन 12 महीनों के लिए उपाय बता रहा हूँ मैं कि आप किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर अपने पूजा स्थल में रख दीजिएगा। और अगर वहाँ पे चींटी आती है तो उसको इस तरीके से रखिएगा कि किसी बर्तन में पानी भर के और बीच में शहद रख दिए, फिर चींटियाँ नहीं आएंगी। और श्वेत वस्त्र अधिक से अधिक पहनने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब मैं बात करता हूँ श्री कृष्ण कहाँ जाकर बसे थे। ये तो सबको पता है, द्वारका में। द्वारका में भी 2 हिस्से हैं, एक द्वारका और दूसरा द्वारकापुरी, जहाँ वो रहते थे, जिसे आज बेट द्वारका भी कहते हैं। द्वारका कोई छोटा हिस्सा नहीं था, लगभग पूरा ही गुजरात द्वारका का हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटका का भी है, तो बहुत बड़ा हिस्सा है द्वारका का। और द्वारिका थी, इस पर बहुत खोज हुई है। सैटेलाइट की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। साथ मैरिनोलॉजिस्ट्स ने भी इस पर बहुत काम किया है। और द्वारिका में जल के नीचे आप जब देखते हुए जाएंगे, यद्यपि वो वहाँ से कुछ लेने नहीं देते, लेकिन आप फिर भी अगर देखते हुए जाएंगे तो उस काल की बहुत सारी चीज़ें आज भी आपको पड़ी हुई मिलेंगी। श्री कृष्ण की जो सील है, मोहर है, वह भी प्राप्त हो चुकी है। तो द्वारिका में जो खोज की गई है उसके बड़े सुपरिणाम सामने आए हैं। जिस रूप में हम आज द्वारिका देखते हैं, ये रूप पहले नहीं था। 5200 वर्ष पूर्व लगभग श्री कृष्ण ने द्वारिका बनानी शुरू की थी। लोग कहते हैं कि वो जरासंध से डर के भाग गए। वो भागे नहीं, वो उनकी स्ट्रेटेजी थी। और उसके बाद उन्होंने जरासंध को निबटवा दिया था, ये भी तो सब जानते हैं ना। तो वो भाग के जिस स्थान पर पहुंचे, उस स्थान का नाम था कुशस्थली। कुशस्थली को ही उन्होंने द्वारका नाम दिया और वह कहलाए गए द्वारकाधीश। तो ये कुशस्थली है और इसका वर्णन भी शास्त्रों में आता है। और कुशस्थली को ही उन्होंने द्वारकापुरी बनाया, जहां वो रहते थे। हरिवंश पुराण में ये लिखा हुआ है कि इसी स्थान पर यदुवंश के बाकी लोग भी आए और वो रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें बसाया था। यदुवंश के लोगों का बुरा ना कर पाए कंस, इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ लाकर बसा दिया था। अब प्रश्न ये होता है कि श्री कृष्ण द्वारका ही क्यों आए जरासंध से भागकर। जरासंध उनकी खोज में था। जरासंध उन्हें कहीं भी मारने की कोशिश कर रहा था।
तो उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां वो अभेद दुर्ग बना सके, और वह स्थान पानी अथवा पहाड़ से घिरा हो। रवतक नाम का यहाँ पर पर्वत था, पर्वत से ये स्थान चारों ओर से घिरा हुआ था। यहाँ पर सेंध लगाना या घुसना बहुत कठिन था, और उसके बाद जल पार करके बेट द्वारिका पहुंचते हैं, तो वहां पे भी शत्रु सेना का जाना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने वहां पर दुर्ग बनाया और उस स्थान पर रहना शुरू किया। इस स्थान पर जो मूल मंदिर था 1372 में उसे मुगल आक्रमण से समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अंश जहाँ श्री कृष्ण रहते थे वह आज भी है, और वहाँ पर आप जा सकते हैं। सप्तपुरियों में ये एक पुरी मानी जाती है जिसे मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। श्री कृष्ण यहीं पर जब अंतर्ध्यान हुए थे, लगभग 125 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के उपरांत, उसके बाद यहाँ पानी भरता चला गया और ये पूरा स्थान डूब गया। लेकिन फिर भी कुछ अवशेष आज भी श्री कृष्ण के वहां मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दिवस है। वो भगवान जो हमें धर्म सिखाते हैं, वो भगवान जो हमें नाना प्रकार की विद्याएं सिखाते हैं, वो भगवान जो हमारे मनोबल के स्वामी हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, वो भगवान जो हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े नजर आते हैं, उन भगवान का आज आपको पूजन करना है। कैसे पूजन होगा? नाना प्रकार के व्यंजन बनाइए जिसमें पंजीरी अवश्य हो, आटे का कोई मिश्रण अवश्य हो जिसे कसार भी बोलते हैं, गोले की कोई ना कोई गोले का व्यंजन अवश्य होना चाहिए, और उसके साथ साथ जल, दूध और पंचामृत ये अवश्य बना के रख लीजिएगा। भगवान का सेवन करने के लिए, भगवान के स्नान के लिए ये बेहद आवश्यक है। उसके साथ साथ ऋतुफल अवश्य हो, पंचमेवा अवश्य होनी चाहिए। जल से स्नान कराइए, फिर गौधरत से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, पुनः जल से स्नान कराइए, भगवान को वस्त्र पहनाइए और उसके बाद 6 भाग निकाल के रखिए। 5 भाग मनुष्यों में बांटने हैं जिनको ज़रूरत है, जो निर्धन है, और साथ ही साथ 1 भाग गौ माता के लिए ज़रूर निकाल के रखिए। जो भी व्यंजन आपके घर में बने, खीर अवश्य बने, पूरी अवश्य बने, सब्जी जो भी आपको पसंद हो, जो कि आप भगवान को खिलाना चाहते हो, वह सब बनाइएगा और ये सारे भाग बांटिएगा ज़रूर, तभी उसका स्वयं खाने का आनंद है। तो पहले भोग भगवान को, फिर 5 भोग सुदामा के, और फिर 1 भोग गौ माता का, और फिर आप स्वयं उस प्रसाद को खाइएगा। इस प्रकार से भगवान का जन्मदिन बहुत उत्साह के साथ मनाइए। इस बार मैं आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका कीर्तन कीजिए, आधा घंटा कम से कम इसका कीर्तन कीजिए, और ओम क्रम कृष्णाय नमः का जप अवश्य कीजिए। कम से कम 1 माला प्रभु को प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए वो आपके जीवन में सदा रहे। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं, तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। मैं अब आपको बताता हूं गुरु मंत्र। पानी कितना पीना चाहिए ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। इसका एक फॉर्मूला है जिसे जानना बहुत जरूरी है। यदि आप पानी कम पीते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती चली जाएगी, किडनी की शक्ति कम होती चली जाएगी, आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। लेकिन पानी यदि आप ज्यादा पीते हैं तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि अधिक से अधिक 1 घंटे में 1 लीटर पानी का शोधन किडनी कर सकती है। उससे ज्यादा पानी यदि आप पिएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर तो नुकसान होना तय है। किडनी कमजोर पड़ती चली जाती है, शरीर फूल जाता है उसमें, और नाना प्रकार की दिक्कतें किडनी को भी, दिमाग को भी होनी शुरू हो जाती है। हाइपोथर्मिया जिसे बोलते हैं वो होने लग जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता चलेगा हमें कितना पीना है? देखिए फॉर्मूला, आप अपना वजन ले लीजिए और उस वजन से 0.033 से गुणा कर दीजिए। अपना वजन, जैसे मान लीजिए किसी का वजन है 50 किलो, 50 किलो इंटू 0.033, तो जो उससे डिजिट निकल के आती है उतना पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। दूसरी बात, 1 घंटे में किसी भी हालत में
1 लीटर से अधिक जल मत पीजिएगा। कम ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल जब पिए तो थोड़ा थोड़ा पिए, बैठ कर पिए, घूट घूट जल पीजिए। एकदम गड़गड़ गड़गड़ जल पीने से नुकसान होता है। कभी कभी मजबूरी है, अलग बात है, अन्यथा बहुत आराम से तसल्ली से जल पिएंगे तो आपको लाभ होगा। थोड़ा थोड़ा करके जल पीते रहिए, आपको लाभ होगा। जो बीमार लोग हैं उन्हें चम्मच से जल पिलाते रहिए, लाभ होगा। बुखार में आप जल थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, लाभ होगा, कमजोरी नहीं आएगी। तो ये उपाय आप कीजिए, प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे। और जिसके शरीर में जल अच्छी स्थिति में होता है वो बहुत मजबूत रहता है। तो आज हमने ढेर सारी बातें की। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने द्वारका को जाना समझा, प्रभु की द्वारिका को जाना समझा। आप खुश रहे, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय।